कल 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की, हैट्रिक लगाई। लेकिन आज इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा पूरा दिन आपने देखा होगा किसकी रही? सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान की हो रही है। इस चर्चा की वजह है बीजेपी की टिकट पर जीते 2 लोग, एक संत एक महंत। ठीक, इन दोनों संत और महंत के नाम आज सोशल मीडिया पर दिन भर ट्रेंड करते रहे। एक का नाम महंत बालकनाथ, जो योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय से आते हैं और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। आज दिन भर इस बात की चर्चा रही कि बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों को पछाड़कर महंत बालकनाथ राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक और संत की चर्चा होती रही, उनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य। ठीक, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो जयपुर के मुस्लिम बहुल हवामहल सीट से विधायक चुने गए हैं और विधायक बनते ही बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसमें बाल मुकुंद आचार्य हवामहल विधानसभा सीट में नॉनवेज की दुकानें, अवैध दुकानें, मीट की अवैध दुकानों को हटाने के निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजस्थान में बीजेपी की जीत के साथ ही उसका असली एजेंडा सामने आ गया। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। आपने गेला समझ लिया मुझे। गेला कहाँ समझा? आप ऊपर के उस फेवर में हो ना कि कोई आपका मित्र काम दे रहा है। में नहीं हूं, आप सोचना कभी किसी फेवर में रहा नहीं। मुझे सुनो, आपके कार्यकर्ता बता दो, मुझे एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाइसेंस पूछो, पूछ लेंगे। दुकान बंद हो चुकी है वाली, बिल्कुल क्लियर। हमारे को देखती दुकानें बंद। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा, दिमाग से निकाल देना। देखिए, विधायक बनने से पहले जिनको आप देख रहे थे ना, आचार्य बाल मुकुंद, जिन्होंने मुहिम छेड़ दिया कि नॉनवेज की जो अवैध दुकान है उनको बंद, अभी इन्होंने शायद शपथ संभवता नहीं ली होगी, लेकिन जो इनका एजेंडा है वो उस पर अब वो काम कर रहे हैं। लेकिन बाल मुकुंद की पहचान आपको जानना चाहिए कथावाचक और प्रवचन देने वाले संत के तौर पर थी। आचार्य बाल मुकुंद हाथोस धाम के महंत हैं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और हिंदुवादी चेहरा है। आचार्य बाल मुकुंद गहलोत सरकार में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शनों की वजह से सुर्खियों में आए थे। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पहली बार टिकट दिया था। आचार्य बाल मुकुंद छोटा काशी कहे जाने वाले जयपुर के जिस हवामहल इलाके से विधायक बने हैं ना, वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। फिर भी आचार्य बाल मुकुंद कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर जीतने में सफल रहे और जीत के बाद पहले दिन उन्होंने बिना लाइसेंस वाली मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप लगाए। लेकिन आचार्य बाल मुकुंद ने कहा कि जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं है ना, उससे उन्हें मतलब लाइसेंस है उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अवैध है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन खुले में और बिना लाइसेंस की मीट की दुकानें अब नहीं चलनी पाएगी। दूसरी कांग्रेस ने कह दिया कि आचार्य बाल मुकुंद वो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सुनिए। अवैध बूचड़ खाने जो रोड पर बना रहे हैं, रोड पे बेच रहे हैं, उनका स्वयं का लाइसेंस पूछो। वो बहुत सारे लोग बांग्लादेशी हैं, यहाँ के नहीं हैं, उनकी जांच करो। दूसरा, वो जो बेच रहा है उसका लाइसेंस है क्या? तीसरा, हमारे पास शिकायत आई है सफेद मांस का, मतलब गाय का मांस ये बेच रहे हैं। चौथा, 40 फीट 50 फीट रोड पे कब्जा करके बेच रहे हैं। पांचवा, यहाँ की छवि फोटो खिंच के विदेशों में जाती है, टूरिस्ट आता है, यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। वो किसी कम्युनिटी विशेष के विधायक नहीं है, वो पूरे हवामहल क्षेत्र के लोगों के विधायक हैं। उनकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका हर बात का ध्यान रखा जाए। अगर कोई समाज का कोई खान पान है उसका भी ध्यान रखा जाए, उनके राशन का ध्यान रखा जाए, उनके डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाए, उनके संपूर्ण विकास का ध्यान रखा जाए, तभी वो सही विधायक कहलाएगा। वैसे आपको बता दें, आचार्य बाल मुकुंद के अलावा राजस्थान से लेकर दिल्ली तक आज एक और नेता की चर्चा रही। आप सभी जानते हैं, वो अलवर से सांसद महंत बालकनाथ। महंत बालकनाथ को राजस्थान का योगी कहा जाता है। महंत योगी आदित्यनाथ की तरह योगी महंत बालकनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ भी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। आज उनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि राजस्थान में संभावित मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत तक जितने भी नाम है, उसमें एक नाम बाबा बालकनाथ का भी है, महंत बालकनाथ। महंत बालकनाथ राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे,
बालकनाथ ने कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को हराया है। चुनाव प्रचार के दौरान बाबा बालकनाथ के 2 बयानों पर काफी विवाद हुआ था। एक बयान वो जिसमें उन्होंने तिजारा सीट से इमरान खान के खिलाफ चुनाव को भारत पाकिस्तान का मैच बताया था, याद है आपको। दूसरा बयान वो जिसमें उन्होंने राजस्थान के गुंडों को कर्नाटक और बंगाल चले जाने की सलाह दी थी। पहले आपको ये दोनों बयान सुनाते हैं, फिर बाबा बालकनाथ की कुछ और भी बात करेंगे। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार। भाई है कि नहीं मैच भारत पाकिस्तान का? ऊपर वाले भारत पाकिस्तान का मैच है। यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। उधर वोटिंग परसेंटेज कितना होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वो कबीले एक हो गए ना सारे, उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को परसेंटेज से परास्त करेंगे तो आने वाले भविष्य में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि एक होकर हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करें। जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें राजस्थान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और देखिए, यही चर्चा है। महंत बालकनाथ जी को आप देख पा रहे हैं, लाइव है हमारे साथ। महंत बालकनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल लिया सर। आज सीएम की रेस में आपका भी नाम है, ये तो नहीं पूछूंगा, कई लोग सवाल पूछ चुके होंगे। मेरा सवाल ये, राजस्थान का सीएम कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? 5 साल अशोक गहलोत की सरकार, आप लोग तुष्टिकरण के आरोप लगाते हैं, तो राजस्थान का सीएम कैसा होना चाहिए? महंत बालकनाथ। प्रधानमंत्री जी पर इतना विश्वास करती है कि जैसे हमारे इस देश के अंदर कहावत है कि आंख बंद कर विश्वास करना। ऐसा व्यक्तित्व है उनके सम्मुख कि जिन्होंने पूरा जीवन देश के लोगों की सेवा करना और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित किया है, और आज देश उन पर विश्वास करता है और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होता है, वोट होता है, और वो उनका काम है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, वो तो पूरा देश और पूरी दुनिया को चला सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है हमारे पास में माननीय प्रधानमंत्री। आपको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो आप तैयार हैं मान देश को? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप तैयार हैं क्या? क्योंकि राजस्थान में भी योगी राज जैसी बातें अब चल रही हैं कि दूसरा योगी राजस्थान को क्या मिलने जा रहा है। अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप तैयार होंगे राजस्थान की सेवा के लिए, महंत जी? देखिए, ये सवाल मेरा कोई ये कोई सवाल हमारा बनता ही नहीं है ना। आप इस बात की चिंता, ये हमारी चिंता और आपकी चिंता नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के, देखो वोट मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये उनकी जिम्मेदारी है राजस्थान प्रदेश को बढ़ाना। हम तो उनके आदेशों की पालना करते हैं एक कार्यकर्ता की भांति अपनी विधानसभा में, और पार्टी के विचारों के साथ में, और प्रदेश नेतृत्व के और माननीय केंद्रीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन योजनाओं को और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना हो, या वहां की जो चिंता कर वहां के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उस विकास को आगे बढ़ाना हो, ये सब सेवा का दायित्व हमें मिला है, वो हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महंत बालकनाथ जी, शुभकामनाएं। आपका नाम भी है सीएम की रेस